चलो। तो अभी जो अकाउंटिंग एंट्री सीखा आपने, उस अकाउंटिंग एंट्री को हम सवाल में उसको फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम पहले एक प्रॉब्लम करेंगे, जिस प्रॉब्लम में वो अकाउंटिंग एंट्री हम लोग सीखेंगे कैसे किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा मेथड है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो हमने जो सीख रखा है टिल डेट अभी तक, बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहा हूँ, दो मेथड हमें पढ़ने हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। मेथड वन, जिसका नाम है कैश प्राइस मेथड, और मेथड टू जिसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो हम लोग अभी मेथड वन पर काम कर रहे हैं, कैश प्राइस मेथड। तो आपको उसकी एंट्रीज वगैरह समझा दी मैंने, सब लिखवा भी दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश प्राइस में, उस पर प्रॉब्लम एक करेंगे, करेक्ट, ओके। देखो, कह रहा है कि जनवरी 1, 2010 को HP मेसर्स acquired a pickup van on hire purchase from FM मेसर्स। ये जो नाम है ना, FM, HP, ऐसा, ये पुराना सवाल है। उसमें इसका नाम दूसरा हुआ करता था शायद, फ्रेंच मोटर कंपनी ऐसा कुछ करके था। तो नाम बस थोड़ा चेंज है, बाकी प्रॉब्लम है पूरा वैसे का वैसे इंस्टीट्यूट ने दिया आपको। बस आपको सीखना है थोड़ा सा, करेक्ट। चले, तो ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी 10 को ये एक पिकअप वैन हायर परचेज सिस्टम पे बाई करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स है कि कैश प्राइस ऑफ द वैन 1 लाख रुपया है, कैश प्राइस 40,000 उसमें से पेमेंट करना है आपको डाउन पेमेंट के तौर पर। अभी एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको पेमेंट करना है, करेक्ट। बैलेंस वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। बोल रहा बैलेंस का पैसा जो है 20,000 प्लस इंटरेस्ट के तौर पर देना। तो इन्होंने 20,000 प्लस इंटरेस्ट बोला है, इसका मतलब 20,000 रुपया सिर्फ प्रिंसिपल का पेमेंट हो रहा है, याद रखना ये बात। उस हिसाब से 20,000 रुपया सिर्फ प्रिंसिपल का पेमेंट हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 6% पर एनम के रेट से। डेप्रिसिएशन 10% per annum is to be written off using the straight line method. You are required to, एक दो तीन चार पाँच, 5 पॉइंट दिए उसमें से इंटरेस्ट के बाद से डेप्रिसिएशन दे रखा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन बोल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज होएगा, और आपको बनाना है, जर्नल एंट्री देनी है, और आपको रिलेवेंट बुक्स में अकाउंट शो करने हैं HP मेसर्स के फ्रॉम जनवरी 10 टू दिसंबर 2012, मतलब जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2012 तक। और ये आइटम बैलेंस शीट में परचेजर के किस तरह दिखेगा, ये भी आपको दिखाना है। तो एक सवाल है जो ये एकदम पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, इलेबोरेटिव सवाल। आप कॉम्प्रिहेंसिव ना बोलने तो ठीक रहेगा, इलेबोरेटिव सवाल है, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, समझ रहे हैं ना। मैं साथ में करूँगा, आप मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है। सामने स्क्रीन के रहेंगे बने हुए, आराम से एकदम जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा स्पीड में क्लासेस नहीं देखेंगे। मैं थोड़ा सा समटाइम्स स्लो बोलता हूँ, समटाइम्स तेज बोलता हूँ। तो आप भी स्पीड को मैक्स टू मैक्स 1.25 आई गेस हो पाएगा, या 1.2 या 1.3 के आसपास, ज़्यादा नहीं हो पाएगा आई गेस, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं फिर हमने, ठीक है। आपको समझ आ रहा है कि सबसे पहले एंट्रीज वगैरह जो करनी है वो किस तरह करनी है। हम सिर्फ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर जो है सारा कुछ पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखना इन द बुक्स ऑफ,
हायर परचेजर है कौन है? HPMS नाम है उसका। जर्नल एंट्री, हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे। बोल रहा है कि कैश प्राइस ऑफ द वैन कितना है? 1 लाख रुपया। तो आप एंट्री कैसे स्टार्ट करेंगे? जो एसेट है उसका नाम क्या है? एसेट का नाम है पिकअप वैन। पिकअप वैन, एसेट का नाम है पिकअप वैन। तो पिकअप वैन नाम आप डेबिट करेंगे। लिखें। पहली एंट्री एसेट खरीदने की, जनवरी 1, जनवरी 1 2010। ठीक है। पिकअप वैन अकाउंट डेबिट। देखो जैसे इंस्टीट्यूट काम करता है, मैं बोलूँगा आप सभी लोग वैसे ही काम करो, तभी जाकर बेटर होगा। पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू कहाँ से खरीद रहे हैं? FMMS, यहाँ से खरीद रहे हैं। ठीक है। पिकअप वैन का प्राइस कितना है? कैश प्राइस, हम कैश प्राइस पर एंट्री करेंगे 1 लाख रुपया। यहाँ लिखेंगे 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। यहाँ लिखेंगे बीइंग पिकअप वैन परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस, ऑन हायर परचेज बेसिस। पिकअप वैन परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस। ठीक है। 1 तारीख को भाई हमने एंट्री कर दी। अब साइनिंग ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर हम 40,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो आप मान लेंगे कि उसी दिन पेमेंट भी कर रहे हैं। तो 1 तारीख को पेमेंट वाली भी एंट्री कर लो, सेम डे पेमेंट वाली एंट्री हो रही है। 1/1/10 को ही एंट्री हो रही है। किसको पेमेंट कर रहा है? FMMS को। ये हायर वेंडर कंपनी है, डेबिट। और क्या पेमेंट कर रहा है? 40,000 कैश पेमेंट कर रहा है एज डाउन पेमेंट टू बैंक, 40,000 रुपीज़। ठीक है, समझ आ रहा सुमन? मैंने बच्चा लोग, बीइंग डाउन पेमेंट मेड। करेक्ट है। तो ये दो एंट्री एकदम साफ सुथरा सुंदर एकदम अच्छे लहजे में ये एंट्री दिख रही है। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या होगी? अब तो पूरे बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होएगा ना। ट्रांजैक्शन क्या होएगा? एंड में होएगा। ठीक है। तो जब भी एंड में ट्रांजैक्शन होएगा तो फिर हमें एंड में ही एंट्री करनी होगी। तो हम एंड में ही एंट्री करेंगे। अब पूरे साल भर कुछ नहीं होगा। ठीक है। पूरे साल भर कोई काम नहीं है, बैठ करके भजिया खाओ साल भर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम साल भर बैठ के भजिया खाओ तो कोई इशू नहीं है। तो साल भर कोई एंट्री नहीं होगी। जब भी साल का अंत आएगा, जब ही साल का अंत आएगा मतलब 31 तारीख आएगा, 31 दिसंबर, उस दिन एंट्री होगी। तो हम उस दिन की एंट्री करेंगे। अब उस दिन क्या क्या एंट्री होती है? जब साल का अंत आता है तो आप दो एंट्री करते हैं। एक तो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट अमाउंट को ड्यू करते हैं, दूसरा क्या करते हैं फिर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। करेक्ट। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, व्हेन एसेट परचेज एक एंट्री, व्हेन डाउन पेमेंट मेड दूसरी एंट्री, एंड एट द ईयर एंड
व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, तो पहले इंटरेस्ट की के अमाउंट को हम लोग ड्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करते हैं। ये हम दो काम करते हैं, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर देते हैं, लास्ट वाली एंट्री होती है। इसका मतलब 31/12/10 को जो एंट्री होगी हमारी, वो कौन सी होगी? पहले इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री होगी। इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करते हैं? देखो मैंने यहाँ लिखा होगा कैश प्राइस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इसको ना मार्क करके रखोगे कि इंटरेस्ट भैया ऑलवेज कैलकुलेट होगा कैश प्राइस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो बोला द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। तो मैं बताऊँ कि 1,00,000 रुपए का आपका क्या है, सीपी है, कैश प्राइस है, और उसमें से 40,000 बेटा आप पेमेंट कर रहा है। एक तो दाड़ा पे भाई, $40,000 का आपने पेमेंट किया है। 60,000 आपका डाउन पेमेंट, मतलब 60,000 आपका ड्यू अमाउंट हो रहा है। अब उस ड्यू अमाउंट को पेमेंट करना है आपको इंस्टॉलमेंट में, तो 20,000 रुपये करके एक, तो 20, 20 और 20, ये 3 बार आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, करेक्ट है। तो पहला ड्यू अमाउंट आपका कितना है, ये देखो, आप इंटरेस्ट चढ़ाएंगे ना, आप लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, उसका नाम क्या है, FMMS, ठीक है। और उस पर इंटरेस्ट आप कैसे देंगे, आप यहाँ लिखेंगे 1,00,000 माइनस 40,000, 60,000 हो रहा है, तो 60,000 पर आप 10% के रेट से इंटरेस्ट देंगे, तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, नहीं 6% है, 6% है, 6% के रेट से आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो आपके इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 3,600 रुपया, दैट इज़ 3,600। तो यहाँ आप 3,600 लिखेंगे बेटा, और उसके बाद नीचे में लिखेंगे बी फॉर बीइंग इंटरेस्ट बिकम ड्यू, ठीक है, ऐसा। अब देखो आप पहले यहाँ, मैं यहाँ एक बार ऐसा लिख लेता हूँ, नीचे में मैं इंस्टॉलमेंट ऐसा बना दूंगा, एक बार मैं बना ही देता हूँ आपके लिए, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा ना उसके लिए बना देता हूँ वर्किंग नोट में जा करके ऐसा करके, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सीख जाएंगे इजीली इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। कैश प्राइस, कैश प्राइस कितना है, 1,00,000, उसमें से डीपी कितनी दे दी आपने, डीपी मतलब जो आप डीपी लगाते हैं, डिस्प्ले पिक्चर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सस्ताग्राम जो भी है, उस पर वो नहीं, इधर डीपी का मतलब डाउन पेमेंट, तो ड्यू अमाउंट ये रहा, ठीक है। फिर आप इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट इस ड्यू अमाउंट पर चार्ज करेंगे, तो ये जो ड्यू अमाउंट है उसका, उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, 60,000 इंटू 6% इक्वल टू 3,600 रुपया, ऐसे, ठीक है। फिर आप पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट, पेड 20,000 रुपया इंस्टॉलमेंट,
तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 20,000 नहीं जा रहा, वो 20,000 सिर्फ प्रिंसिपल का अमाउंट जा रहा है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? 20,000 प्रिंसिपल का जा रहा है। टोटल आपका जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये इंटरेस्ट यहाँ लिख लो ना, इंटरेस्ट ऐसा करके, ये इंटरेस्ट हो गया और ये हो गया इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का जो आपका अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20,000 प्लस 3,600, तो 23,600 रुपये का पहला इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं, ऐसा। ठीक है, क्योंकि सवाल मैंने लिख रखा है ना कि यहाँ प्लस इंटरेस्ट लिखा है, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट के अंदर में इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं है। देखो, अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ होता, वो ऐसा नहीं लिखता कि आपका इंस्टॉलमेंट ऐसा है, तो उस केस में पता है क्या करना पड़ता आपको? उस केस में आपको बैक कैलकुलेशन मेथड करना पड़ता, और बैक कैलकुलेशन मेथड से आपको फाइंड आउट करना पड़ता कि भैया कितना रुपया जो है इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, खैर समझ रहे हैं तो बढ़िया बात है, समझना चाहिए। देखो, पानी जो होता है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होता है। तो आप बिना खाए हो सकता है एक दिन रह जाए, लेकिन बिना पानी पिए आप नहीं रह सकते। बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सेव सेव वाटर, जितना पानी हो कम बर्बाद करें, कम पिए नहीं, कम बर्बाद करें। पानी आप ज़्यादा पिएं। पानी पीने से बॉडी में जो हमारा जो सेल होता है ना, सेल सेल के अंदर में वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पता है आपको? तो पानी वहाँ तक पहुँचता है सेल में, तो सेल में जो होता है, पानी टूट जाता है, टूट करके ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको यूज़ करता है बॉडी में, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। करेक्ट। तो इसलिए पानी जो है बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, और ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है बढ़ने से आप में ऊर्जा रहती है, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आप ऐसा गिरेंगे नहीं, ऐसा नहीं, डिजीनेस फील नहीं करेंगे, काइंड ऑफ इस तरह का। ठीक है, तो पानी आप रेगुलर पीते रहें। जो लोग पानी कम पीते हैं वो लोग बहुत गलत काम करते हैं, उनको पानी पीना चाहिए। और आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वैसे जो पढ़ने लिखने वाले नहीं है वो भी पिए पानी, ऐसा बात नहीं है खाली भैया पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बारे में तो वही लोग पानी पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी पियो, अरे जिंदा रहने के लिए पानी पीना पड़ेगा ना। तो और आपको तो रेगुलर पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा बहुत आपका ब्रेन फंक्शन करता है, तो मतलब बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन का जो मात्रा होगा वो बहुत से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो प्यूरिफिकेशन जो है वो प्रॉपर भी होता रहेगा पानी वगैरह पीने से, तो पानी पियो रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, कोई दिक्कत हो पानी पीने में तो मेरे को बताओ, तो एक दिन पानी पीने का ही वीडियो बना देंगे, एक ग्लास लेंगे उसके अंदर पानी डालेंगे फिर ऐसे पियेंगे। दिस इज़ हाउ वी ड्रिंक वाटर। समझ रहे हैं? अब ये ना बोलो भैया अब टाइम पास करना है, पढ़ाइए ना। अरे ठीक है, कभी कभी टाइम पास किया जाता है। चलो आ जाओ, पानी पी लिया तुमने? करेक्ट। तो पानी जो है ना, एक गाना भी है पानी पर, पानी पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूँ उसके जैसा। ठीक है, तो मस्ट यू शुड बिकम लाइक वाटर, मतलब स्टूडेंट हैज़ टू बिकम लाइक वाटर, मतलब अब स्टूडेंट क्या, एक पर्सन हैज़ टू बिकम लाइक वाटर, मतलब उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पानी की तरह होना चाहिए। जब शांत रहेगा तो कितना सुकून देगा, जब शांत नहीं रहेगा, कोई इसको छेड़ दे अगर, फिर तो तबाही है। ठीक है, अगर मीठा बोलने वाला व्यक्ति है, मीठा पानी है, तो लोगों को ज़िंदगी प्रदान करेगा। समझ रहे हैं? तो पानी के कई रूप हैं, जहाँ मिला दो वैसा, और जहाँ उसको इन्फ्यूज़ कर दो उसके जैसा दिखेगा। तो देयर इज़ मच मोर इन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि भाई वाटर का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो पानी पर ज्ञान ज़्यादा हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिकली क्या हुआ कि ये 20,000 प्लस इंटरेस्ट बोला है ना, तो 20,000 प्लस इंटरेस्ट बोलने के चलते ही हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से कर रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग अलग क्यों कर रहे हैं ऐसा ना सोचो, ठीक है। और ये अगर इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो ये बहुत सत्य बात थी, मतलब ऐसा प्लस इंटरेस्ट नहीं बोला होता तो यू वुड हैव बीन यू वुड हैव टू फॉलो व्हाट, बैक कैलकुलेशन मेथड। आपने बैक कैलकुलेशन मेथड फॉलो किया होता। चलो, तो इंटरेस्ट पहले का कितना हो गया, 3600, दूसरे का निकाल लो। इधर कितना बचा, 40,000 ड्यू अमाउंट, मतलब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था आपका, फर्स्ट। अब ये देखो ना, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट करेंगे, सेकंड। उससे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे उस साल का, उस साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 40,000 पर हाउ मच, 6% इक्वल टू 2400 रुपया। तो यहाँ पर हो गया आपका इंस्टॉलमेंट 22,400, क्योंकि आप पेमेंट भी कितना कर रहे हैं, 20,000 रुपया, ठीक है, प्रिंसिपल का। अब आपके पास बचा 20,000 रुपया, दिस इज फाइनल इंस्टॉलमेंट। अब आप क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे इसका। तो इसका इंटरेस्ट होगा 20,000 पे 6%, 1,200 रुपया, 1200। ये 20,000 हो गया, ठीक है। फाइनल थर्ड इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट कर दे रहे हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 20,000, 21,200। चलो, ये ऐसा चार्ट बन गया तो आप यहाँ से इजीली उठा उठा करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। चलो, अब 31/12/10 हो गया, 31/12/11। इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, आई गेस मेरे को लगता है कि एक पेज ले ही लेगा ये। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। तो 31/12/11, अभी और कुछ नहीं है, बीच में कोई काम नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली 31/12/11 में पहुँचना है। और हम 31/12/11 में पहुँचते हैं, 31/12/11। उस दिन क्या करना है, फिर से इंटरेस्ट जो है हमें ड्यू करना है। अच्छा, एक चीज़ रह गया, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, तो 31/12/10 में यहाँ ही मैं कर देता हूँ, एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन, डेप्रेशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन, हाउ मच द डेप्रेशन वुड बी, वो हमेशा कैश प्राइस पर निकलेगा। आप इस बात को याद रखेंगे, मैंने लिख भी दिया है, लिखा है मैंने इस बात को, देखो, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कैश प्राइस ऑफ द एसेट, सब कुछ लिखा है बेटा, बस पढ़ के परीक्षा दे करके ना 90 ले आना है तुमको, इतना याद रखना बस, कुछ भी हो जाए 90 ले आना है। हाउ मच इंटरेस्ट का वो डेप्रेशन का रेट है 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटू 10%, कितना होगा, 10,000 रुपया। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। चलो, 31/12/11 को फिर से आप इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू करो, अमाउंट इंटरेस्ट का ड्यू होएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा, हमने निकाला है ना 2,400 रुपया। टू हायर वेंडर का नाम क्या, टू FMMS, याद रखना, वो हायर वेंडर जो है ना उसमें क्रेडिट होगा, क्योंकि मैं उसको दे रहा हूँ, उसको मैं क्या अपना बना रहा हूँ, क्रेडिटर बना रखा मैंने, मेरे को उसको पैसा देना है। अब ये इंटरेस्ट का पेमेंट कर लो भाई। अच्छा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया क्या आपने, अरे यार, एक और एंट्री भूला मैं। आप बोलेंगे भैया क्या कर रहे हैं आप, अरे यार थोड़ी तबीयत नासाज है, समझे ना, ये लिख लो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री।
इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री क्या लिखेंगे आप, बोलो ना। पैसा किसको देना है, FMMS को, हायर वेंडर को देना है। हायर वेंडर को डेबिट कर लो। अमाउंट कितना होएगा, 20,000 रुपया हमारा क्या है, ये है प्रिंसिपल का अमाउंट। 3,600 वो जा रहा है, तो 23,600 रुपया टोटल जा रहा है टू बैंक। 23,600 बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। ये एंट्री कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो प्लीज़, लेट ना करो ना। चलो, अब इधर क्या करना है मेरे को, मैंने इंटरेस्ट को ड्यू करा। अब मैं क्या करूँगा बोलो ना, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दूँ। यस सर कर दो आप। कितना पेमेंट करना होगा, 22,400। इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देता हूँ। FMMS वो कंपनी का नाम है जिसको हम अपना क्रेडिटर बना रखे हैं, डेबिट। कितना रुपया देना है उसको, 20,000 रुपया देना है प्रिंसिपल, प्लस 2,400 देना है इंटरेस्ट। तो 22,400 रुपया देना हमें टोटल बच्चा। प्यारे बच्चों, टू, बी से बैंक होता है। देखो, आराम से पढ़ाई करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन रोज़ पढ़ाई करो। तो क्या आप रोज़ पढ़ेंगे ना, तो एक दिन जो है, समझो मैं आपको 10 दिन खाना नहीं दूँ और एक ही दिन खिलाऊँ, तो पहले तो 10 दिन खाना नहीं दूंगा, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसके बहुत बड़ा होगा। और एक ही दिन खिला दूंगा तो क्या वो 10 दिन का जो कोटा था वो पूरा हो जाएगा, नहीं। 10 दिन आप थोड़ा थोड़ा खाते, आपके बॉडी में कुछ कुछ जाता, प्रोटीन विटामिन जो भी बनना होता है बनता, आप स्वस्थ रहते 10 दिन। वैसे पढ़ाई भी है बॉस, थोड़ी थोड़ी किया करो। अरे करने का, रामदेव बाबा बोलते हैं करने से होता है, तो करने का, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू, इसका नरेशन मैंने नहीं लिखा था आज, ऐसा एकदम रिकॉर्डिंग का मन नहीं कर रहा, फिर भी मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सोचो। वो कितना प्यार करता हूँ मैं आप लोगों से, बेइंतहा मोहब्बत है, वो समझ नहीं आ रहा। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, समझ आई बात। उसके बाद क्या करना है बच्चा, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो ना। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, पिकअप वैन, पिकअप वैन, ये पिकअप यू है। कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन से तो 10,000 रुपया हर साल चार्ज होगा, और क्या, ठीक है। उसके बाद 31/12/12 को आ जाओ, तो ये दूसरा साल भी ख़त्म हो गया। फिर 31/12/12 फिर से इंटरेस्ट ड्यू कर लो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,200 रुपया हमने नीचे बना रखा है, मेरे को याद है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। टू, हायर वेंडर का नाम है टू, FMMS 1,200 रुपया, एकदम सिंपल है। इंटरेस्ट ड्यू लिखो, इंटरेस्ट ड्यू। उसके बाद में इंटरेस्ट ड्यू उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे 31/12/12 को। क्या नाम है उसका, FMMS डेबिट। अमाउंट कितना जाएगा, 21,200 रुपया बैंक के थ्रू जाएगा।
टू बैंक 21,200। करेक्ट है? यस सर, करेक्ट है। उसके बाद आप डेप्रेशन चढ़ा लो 31/12/12 को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन, कितना अमाउंट है? डेप्रेशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन, हाउ मच? अरे 10,000 रुपया ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10,000 रुपया चलेगा बेटा हमेशा। इतना 3 साल का हमने एंट्री करना कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया ये सवाल। अब पीएल में मतलब ट्रांसफ़र टू पीएल की जो एंट्री है ना, वो हमने 1 साल भी नहीं करी है। तो ट्रांसफ़र टू पीएल की एंट्री दिखा देता हूँ मैं। 31/12/10 के दिन जो होगा वो हम करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन और टू इंटरेस्ट। तो पहला साल का डेप्रिसिएशन 10,000 और ये 3,600, तो हो गया 13,600। ठीक है, 13,600 रुपया टोटल हो गया। उसके बाद 31/12/11 पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, ये 2,400 रुपया और ये 10,000 और ये 12,400 रुपया बेटा। फिर 31/12/12 पीएल अकाउंट डेबिट तुमको पता लगता है ना कि मेरे को सुबह सुबह उठ के थोड़ा मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाना पड़ेगा कि आई एम गेनिंग मोर एंड मोर वेट। आई हैव पुट ऑन सम वेट, पता है। उससे क्या रहता है कि हेल्थ भी बना रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो भाई मेरे पास तो फिर अभी कहीं जाने का है नहीं, तो फिर एक ऐसा क्या करूँ जो समझ नहीं आता। टू इंटरेस्ट 1,200, तो ये 11,200 रुपये हो गए। 3 साल की एंट्री होगी पीएल वाली। तो इस तरह से दिखाया इसको हमने। ठीक है, एंट्री। इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? आ जाओ इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। फिर हम लोग इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, आप पूछेंगे हमें क्या परीक्षा में आएगा, तो वो कुछ भी दे सकते हैं। लेजर बना दो, एंट्री पास कर दो, ये कर दो, वो कर दो। 8 नंबर तो 5 नंबर का सवाल आएगा, तो आपको फिर वो बैक कैलकुलेशन मेथड, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कैश प्राइस कैलकुलेशन, ये सब पूछेंगे। और अगर मान लो सवाल जो रहेगा 10 नंबर या 8 नंबर का रहेगा, तो फिर वो लेजर वगैरह पूछेंगे। ठीक है, या फिर जनरल एंट्री पूछेंगे। तो आप डिपेंड करता है कि भाई कैसा क्या पूछ रहे हैं वो, इस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं बात? हाँ। तो एक बार आप 2 मिनट लेजर पोस्टिंग करो, मैं बता रहा हूँ क्या लेजर पोस्टिंग करनी है आपको। आप जो है लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करो। किसके बुक में करेंगे? आप करो एफ एम एम एस के लेजर में करो। ठीक है, आप एफ एम एम एस के लेजर में एंट्री करो, जो एंट्री होनी वो एंट्री करो। 2 मिनट ले लो।
तुमने बनाया बेटा? जल्दी से बना लो। नहीं बनाया? चलो, नहीं बनाया तो मैं तो ही हूँ बनाने के लिए। FMMS अकाउंट, ठीक है। डेबिट इधर आएगा, क्रेडिट इधर आएगा। ठीक है, चलो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, हम क्या करते हैं, ये हमारा जो जिससे हमने बाई किया है ये वो व्यक्ति है। देखो, जिससे हमने बाई किया है ये वो व्यक्ति है। तो जो हम जिससे बाई कर रहे हैं वो लोग क्या करता है, वो लोग हमें प्रोवाइड, वो लोग हमसे बस पेमेंट लेते हैं। तो बेसिकली वो लोग हमारा कौन हो गया, वो लोग हमारा क्रेडिटर हो गया, ठीक है। वो लोग हमारा कौन हो गया, वो लोग हमारा क्रेडिटर हो गया। अब जब वो लोग हमारा क्रेडिटर हो गया तो हम उनका बैलेंस को क्रेडिट में बढ़ाएंगे और डेबिट में घटाएंगे, करेक्ट है। ये तो बचपन से सिखा रहा है आपको, और बचपन का प्यार है तो आप भूलेंगे नहीं। वादा करो नहीं भूलेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा भूलने का नहीं। आप बोलेंगे भैया आप ये भी सिखाएं कि वादा तो टूट जाता है। अरे भाई, ये वादा नहीं तोड़ने का। देखो, सबसे पहले मैं 1 जनवरी 2010 को 1110 मैं बाई कर रहा हूँ एसेट 1110 को। तो खैर ये तो उनका अकाउंट हो गया, क्रेडिटर का अकाउंट हो गया। एक एसेट अकाउंट भी खोल लो। चलो, ये एसेट का अकाउंट हो गया बेटा। तो बाई करूँ, बाई करने का टाइम पे क्या एंट्री करता हूँ मैं, पिकअप वैन अकाउंट डेबिट, यानी एसेट अकाउंट डेबिट। जिससे उधार में लिया उसका नाम, उसका नाम क्या है सर, उसका नाम ना पूछिए हमसे। अच्छा ठीक है, एसेट का नाम, एसेट के वेंडर का तो नाम बता दो। यस सर, FMMS। ओके, तो बाई पिकअप वैन, ये पिकअप वैन क्या होती है पता है क्या? कुछ नहीं, ऐसे नाम दिया पिकअप वैन, मतलब वही गाड़ी जो 4 सीटर 8 सीटर गाड़ी होती है ना, वही होती है। कितने का है? 1 लाख रुपए का। उसके बाद आप क्या करेंगे, पिकअप वैन अकाउंट में जाएंगे। ये हमारा एसेट का अकाउंट है जिसका नाम है PIC के पिक UP अप वैन, ठीक है। पिकअप वैन हमारा एसेट का अकाउंट है, तो ऑब्वियसली जब जब ये बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट में इसकी एंट्री आने वाली है, और किसके नाम से आएगी, टू FMMS। उस व्यक्ति का नाम है जिससे हमने उधार में लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FMMS। अब क्या करना है, साल अभी ख़त्म होगा, एंड होगा साल, तो एंड जब ही होगा तो क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट कब, एक अच्छा डाउन पेमेंट भी साथ में किया ना हमने, डाउन पेमेंट किया। अभी डाउन पेमेंट करने से क्या होगा, वो घटता है क्या, क्या घटता है डाउन पेमेंट करने से सर, उसका बैलेंस, किसका बैलेंस, क्रेडिटर फॉर एसेट का बैलेंस, मतलब हायर वेंडर का बैलेंस घटता है। तो इधर बढ़ाया मैंने, देखो उसका बैलेंस, तो मैं क्या करूँगा, इधर क्या करूँगा, घटाऊँगा उसका बैलेंस। सही है बेटा? यस सर, यस सर। ओके ओके, जल्दी चलो, जल्दी करो, आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ, जल्दी बताओ मेरे को। सारे बच्चे एक साथ एकदम बताएंगे कितना रुपया पेमेंट करना है सर। 40,000 रुपया। क्या लिखेंगे, टू बैंक, टू बैंक। समझ आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। गुड, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। पिकअप वैन, पिकअप वैन, पिकअप वैन में कुछ जाएगा एंट्री? नहीं सर, पिकअप वैन में कोई एंट्री नहीं जाएगी, पिकअप वैन में कोई एंट्री नहीं जाएगी, ठीक है। कहाँ एंट्री जाएगी,
तो हायर वेंडर के अकाउंट में टू बैंक, हायर वेंडर के अकाउंट में टू बैंक, कहाँ एंट्री जाएगी भैया? हायर वेंडर के अकाउंट में क्या होगा? टू बैंक। ठीक है, सर इसके बाद से आएगा 31/12/2010, और 31/12/2000 को 10/10 को हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चढ़ाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपया? बोलो ना कितना? सर ये निकालना पड़ेगा। हमने ये इतने का एसेट खरीदा, उस दिन हमने इतना डाउन पेमेंट किया, उसके बाद इसके लेजर में कितना इसका बैलेंस बचा, इसके लेजर में कितना इसका बैलेंस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किसके लेजर में कितना इसका बैलेंस बताओ। 1 लाख का एसेट खरीदा, 40,000 डीपी दिया, 60,000 का बैलेंस बचा सर। ओके ओके, बच्चों के सामने सर की एक ना चली, और बच्चों के सामने सर ने हथियार डाल दिया, क्योंकि बच्चों ने जो कहा वो बात सही थी। बच्चों ने कहा सर 60,000 जो है ना उस पर इंटरेस्ट लेना है। एक स्टूडेंट मेरा विजय कुमार गुप्ता, पढ़ाई पर तुम ध्यान दो। एक स्टूडेंट बंसल जी, पढ़ाई पर ध्यान दो। और सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, बस आप लोग दोनों को स्पेशली बोला मैंने। अच्छा आप बोलो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप बगल में पढ़ाई करते करते चाय पीने जा रहे हैं, कभी खाने जा रहे हैं, कुछ तो पढ़ाई पे ध्यान देने का। कितना परसेंट? 6%। 3600। तो हमारा टोटल कितना हो गया? अब देखो, अब हम पेमेंट कितना करेंगे सर? हम 31/12/10 को पेमेंट करेंगे टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? हमारा इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट में प्रिंसिपल है 20,000, और 3,600 जोड़ेंगे इंटरेस्ट, तो टोटल मिलाए कितना होगा? 23,600। तो हम पेमेंट करेंगे 23,600। देखो जर्नल एंट्री अलग चीज़ होती है, लेजर पोस्टिंग अलग चीज़ होती है। एक बार आप बस फ्लो सीख जाएंगे तो आप फ्लो में काम करना स्टार्ट कर देंगे। अभी जोड़ो, 1,03,600 हो गया, उसमें से माइनस करो 40 और ये 20। कितना होगा? अरे कैलकुलेटर नहीं है क्या? कैलकुलेटर कहाँ है? शायद कैलकुलेटर आज नहीं लाया मैं। 1,03,600 माइनस 40,000 माइनस 23,600, 40,000 रुपया। सर ये तो छोटा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा सा तो नीचे कर सकते हैं। बस यही इतनी एंट्री है जो हर साल होएगी। ठीक है, और एक एक 11 को बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट कितना हो गया? 40,000। यहाँ पर लिखेंगे 31/12/10 को टू बैलेंस सी डी, पहले यही लिखते हैं, बाद में वो लिखते हैं। अब उसके बाद आप 31/12/11 को एक एंट्री होगी इंटरेस्ट की, बाई इंटरेस्ट को अभी एकदम स्पीड में सवाल जाएगा। 2,400 रुपया। आप बोलेंगे भैया कहाँ से आया? कुछ नहीं, ये वाला बैलेंस लेना है, ये जो ड्यू बैलेंस है ना, सिर्फ इस पर इंटरेस्ट चार्ज करते जाना है। पहले वाले में ड्यू बैलेंस क्यों नहीं निकला? पहले वाले में देखो ना, ये हमने डीपी कर दिया था ना, इसलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आएगा फिर इस पर इंटरेस्ट निकलेगा। तो 40,000 इंटू 6%, 2,400 रुपया, और फिर यहाँ लिखेंगे टू बैंक, कितना रुपया? 22,400, 20,000 प्लस 2.4, 2,400, 100 रुपया। फिर बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी,
टू बैलेंस डी 44,000, 42,600, 400 माइनस ये कितना बचा, 20,000 रुपया बचा। ये कब का बचा, 31/12/11। फिर आप इसका ओपनिंग बैलेंस खींच लो, 31/12/12। सीख रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना, बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना होएगा, 20,000 रुपया। फिर उस पर इंटरेस्ट लगा लो 31, ये एक 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 12 है, 31/12/12 को टू इंटरेस्ट, दिस 20,000 विल कम टू ओवर हियर। तो 20,000 इंटू हाउ मच, बोलो ना, 6%, 1,200 रुपया इंटरेस्ट हो गया। माइनस करके प्लस करके सब दिखा दो कितना आएगा। टू बैंक 21,200, 31/12/12, ये कंप्लीट हुआ, और कुछ नहीं है। अच्छा आप बोलेंगे सर इसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं। ओ भाई आ जाओ, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये एसेट का जैसे आप अकाउंट बनाते हैं ना, बाई डेप्रिसिएशन, वैसे बाई डेप्रिसिएशन दिखा दो कितना होगा हर साल, 10,000। फिर ये पहला साल ख़त्म, इधर बैलेंस शीट डी 90,000, इधर बैलेंस बी डी 90,000। फिर से बाई डेप्रिसिएशन 10,000, फिर से बैलेंस डी 80,000, टू बैलेंस बी डी 80,000, बाई डेप्रिसिएशन फिर से 10,000, फिर बाई बैलेंस सी डी 70,000। बस ये 3 साल, मतलब 2010, 2011, 2012। अब देखो, एकदम सिंपल सी बात, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट लिखना, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे सर, बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे, देखो जरा, ये ईयर 1 की बैलेंस शीट, मतलब 2010 की बैलेंस शीट, मैं एक एक करके बैलेंस शीट लेता हूँ और बस अपने हम लोग करते जाते हैं, ठीक है। ये है बैलेंस शीट कब की, 2010 की, ठीक है। देखो एसेट हमारे पास 2010 के एंड में कब कितना है, हमने बाई किया था पिकअप वैन, पिकअप वैन 1,00,000 रुपए का, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं, पिकअप वैन 1,00,000 रुपए का बाई किया था, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन उस साल का, और फिर हमारा जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 90,000 बच रहा है, ठीक है, 90,000 बच रहा है। सर बैलेंस शीट में क्या वो FMMS का लेजर का बैलेंस भी आएगा क्या, देखो हर साल आपकी लाइबिलिटी कितनी बच रही है, इस साल आपकी लाइबिलिटी कितनी बची, इतनी, मतलब इतने रुपए लाइबिलिटी आप पे करेंगे, हर साल आप पे करेंगे ना, तो इतना तो इस साल पे करना पड़ेगा, मतलब इतना साल
पे करने के बाद में एंड में लायबिलिटी कितनी बच रही है, मतलब कितना पेबल है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर FMMS, मतलब हायर वेंडर के लिए। ठीक है, हायर वेंडर को कितना देंगे आप, तो वो हायर वेंडर का अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में। आ जाओ। तो यहाँ जो हायर वेंडर है ना, उसका अकाउंट दिखाना पड़ेगा। हायर वेंडर का अकाउंट नाम क्या है? FMMS। FMMS में सर उसका बैलेंस पहले साल का है 40,000 रुपया। ऐसे ना 3 साल बनाने हैं आपको अकाउंट बस। अब देखो मैं 3 साल का बना देता हूँ आपके लिए। कॉपी पेस्ट, हमको जो पहले मिलता है हम उससे पहले कॉपी पेस्ट सिखाते हैं। कॉपी पेस्ट बेस्ट चीज़ होता है, पता है क्या? पहले कॉपी करने का, फिर पेस्ट करने का, फिर कॉपी करने का, फिर पेस्ट करने का, फिर कॉपी करने का, फिर पेस्ट करने का। हाँ, लाइफ में हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ तो कुछ चेंज होना चाहिए। देखो दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल 90,000 रुपये का बैलेंस खींचोगे आप इधर, इधर 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 एसेट में। उसमें से 10 माइनस करोगे, क्या बचेगा? 80। इसका 20 दे दोगे आप, दूसरे साल में क्या बचेगा? 20 ड्यू। ठीक है, फिर तीसरे साल आओगे आप, 80 बैलेंस है, 10 दे दोगे तो क्या बचेगा? 70। और उसके बाद फिर इस साल बचेगा, तीसरे साल में क्या बचेगा? तीसरे साल पेमेंट कर दोगे तो बचेगा ज़ीरो। ये 20,000 बचेगा क्या? नहीं। अरे 20,000 तो पहले साल ही था, दूसरे साल ही था। हाँ, तो उस साल आप 20,000 सॉरी 11 में ड्यू था, वो पेमेंट कर दोगे आप इस साल। ठीक है, अब पेमेंट जैसे ही करोगे तो इस साल क्या होगा? नील। अब ये यहाँ क्या बचेगा? नील, कुछ नहीं। समझ रहे हैं? तो ये आपका बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर हो गया, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। तो आपने सीखा मेथड नंबर 1, पूरा अच्छे से सीखा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई आपको सीखने में। मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे आपको सिखाया मेथड नंबर 1 की अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, मैंने इसमें देखो 2 लेजर नहीं बनाया, जो डेप्रिसिएशन का लेजर है वो और इंटरेस्ट का है, वो आप बना लेना, आपको पता है ऐसे कैसे बनेगा, ईजी एकदम। चलो अभी मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा मेथड नंबर 1 था, कैश प्राइस मेथड। तो अब मैं मेथड नंबर 2 की तरफ जाता हूँ। मेथड नंबर 2, नोट नंबर 5, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में आ जाओ। मेथड 2, मेथड नंबर 2, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड।
इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, करेक्ट। देखो इस मेथड में क्या होता है, आप पहले चीज को समझो। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या है, सुमन, समझो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो एंट्री करते आए हैं आज तक, एंट्री वैसे ही चलेगी, करेक्ट। लेकिन चेंज कहाँ होता है, एक सेकंड रुक जाओ, बैटरी चेंज कर लूँ। देखो देखो देखो, ये है, चलो आओ फटाफट आ जाना। सुनो, तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होगा कि सबसे पहले इसमें जो भी एंट्री आप अभी तक करते आए ना, सब कुछ एकदम सेम सेम वैसे ही होएगा, कुछ भी चेंज नहीं होएगा इसमें, ठीक है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा सब कुछ। अब चेंज कहाँ होना है तब, देखो एसेट खरीदने की एंट्री सेम है सर, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की एंट्री सेम है सर, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज चेंज होगा, नाम से ही लग रहा है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट को करने की एंट्री को चेंज करेंगे हम। इंटरेस्ट करने की एंट्री चेंज होगी, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, करेक्ट है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले मैं टोटल इंटरेस्ट को क्या करूंगा, टोटल इंटरेस्ट को क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा, मतलब पहले फाइंड आउट करूंगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। वो टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद वो टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद हम उस टोटल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में भेज देंगे। बोलेंगे ए भाई तुम इंटरेस्ट हो ना, तुम यहां से जाओ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, और जब जब बुलाएंगे तब तब आना, समझे। हाँ, ऐसा बोलने का एकदम। तो इंटरेस्ट सस्पेंस आपसे पूछेगा कि मैं क्यों जाऊं और कैसे जाऊं, आप उसको बताएंगे। देखो सबसे पहले तो मैं कलेक्ट करूंगा तुमको, मतलब कैलकुलेट करूंगा सारा का सारा इंटरेस्ट और जोड़ दूंगा, पूरे 3 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा वो जोड़ दूंगा, या फिर जितने भी साल का इंस्टॉलमेंट रहेगा, जितने भी साल का हायर परचेज पीरियड रहेगा, वो पूरे पीरियड में कितने रुपए का ब्याज लगेगा, सबसे पहले मैं वो जोड़ूंगा। यस, पहले मैं जोड़ूंगा, फिर उसके बाद में मैं तोड़ूंगा। आप बोलेंगे सर ये जोड़ तोड़ की राजनीति आप क्यों कर रहे हैं, अरे पूरे देश में तो यही चल रहा है ना, जोड़ और तोड़, कहीं से जोड़ो कहीं से तोड़ो, कहीं से तोड़ो कहीं से जोड़ो। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे सभी को, जोड़ने के बाद में जो डेटा रहेगा उसको ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। आप बोलो आपके हिसाब से क्या एंट्री होनी चाहिए, इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग क्या करते थे, बोलो ना, बोलो ना तुम जरा, इंटरेस्ट की एंट्री होती है क्या, क्या बात। सर इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। सर जिंदगी भर यही एंट्री की है हम लोग, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इस जन्म में तो यही एंट्री करें, मैं अगले जन्म में क्या होगा पता नहीं, इस जन्म में इसकी ये एंट्री होती है। तो अगर मैं सारा का सारा इंटरेस्ट जोड़ करके इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल दूं तो एंट्री क्या होगी, ये बताओ मेरे को। यस सर, मेरे को पता है ये इंटरेस्ट मिलता किसको है, हायर वेंडर को मिलता है। तो मैंने हायर वेंडर से कहा हे हायर वेंडर, उसने कहा हाँ सर बोलिए, तुम सारा इंटरेस्ट जो है ना, सारा इंटरेस्ट उसकी सारी की सारी एंट्रीज जितनी होनी है तुमसे रिलेटेड वो मैं आज ही कर देता हूं अपने बुक्स में। हायर वेंडर बोला क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 3600
प्लस 2400 और प्लस 1200। जो बच्चे इसको देख नहीं पा रहे होंगे उन बच्चों के लिए एकदम, कहाँ इंटरेस्ट है, ये रहा सर देखो, 3600, 2400 और 1200। टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया? 7200। अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं ये 7200 ट्रांसफर करूंगा कहां पर? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। बोलूंगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7200 टू हायर वेंडर, 7200। आप बोलेंगे सर फिर तो हायर वेंडर का अकाउंट बढ़ जाएगा 7200 से, जबकि उसको 7200 से बढ़ना तो नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो। देखो टोटल इंटरेस्ट मैं हायर वेंडर को देना कितना चाहता हूँ, 7200, तो ठीक है मेरे को देने दो 7200, मैं उसको 7200 दे दूंगा। लेकिन वो जो 7200 मैं उसको दूंगा ना, वो मैं पार्ट बाई पार्ट दूंगा। मतलब पहले इंस्टॉलमेंट में 3600 दूंगा, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 2400 दूंगा, तीसरे इंस्टॉलमेंट में 1200 रुपया दूंगा। तो आप देखो आप क्या करते थे, हर बार पहले इंटरेस्ट को ऐड करते थे। देखो मैं लेजर में आपको दिखाता हूँ, मैं लेजर में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इंटरेस्ट को हर बार ऐड करते, देखो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब देखो ना उधर वाले में ये हाथ तो जाएगा नहीं, ये ठाकुर वाला हाथ हो गया, ये हाथ मुझे दे दिया ठाकुर, देखो ले लिया ठाकुर, ऐसा मजा आ रहा है एकदम। ये देखो 3600, समझो। चलो ये 3600 यहाँ ऐड किया, वो फिर वो पेमेंट कर दिया तुमने 3600 यहाँ जोड़ करके, मतलब वो 3600 डेबिट क्रेडिट कट जा रहा है हमेशा। तो आपको तो 3600 का एंट्री लेना ही नहीं है डेबिट क्रेडिट दोनों में, मतलब एग्जिस्टेंस दिखाना ही नहीं है, क्योंकि वो आया और गया, उसका काम हो गया, वो चला गया। वैसे ही ठीक है, तो मैं हर बार का एक ही बार जोड़ के लिख देता हूँ 7200 रुपया, 7200 लिख दिया। अब आप पूछेंगे भैया इसकी एंट्री, तब पेमेंट वाली एंट्री क्या होगी? पेमेंट वाली एंट्री सेम रहेगी। एसेट दो, क्या क्या एंट्री सेम रहेगी? एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये सेम होगी, सेम है, उधर भी इधर भी, उधर भी इधर भी। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट वाली एंट्री, ये सिर्फ यही एंट्री चेंज हो रही है, सिर्फ यही एंट्री चेंज हो रही है, सिर्फ यही। अब और इंटरेस्ट वाली एंट्री जो चेंज हो रही है वो क्या हो रही है चेंज? देखो वो इंटरेस्ट वाली एंट्री जो चेंज हो रही है वो चेंज होकर के आ रही है, वो चेंज होकर के आ रही है कितनी? वो चेंज होकर के आ रही है इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट 7200 टू हायर वेंडर 7200। और आप क्या करते थे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर कितना? 3600, सिर्फ उस साल का इंटरेस्ट लेते थे। तो यही होता था पहले, अब बस ये नहीं होगा। तीसरी एंट्री आप क्या करते थे? इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री लो। इंस्टॉलमेंट पेमेंट कितना करना आपको? बोलो, इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करना है आपको कितना करना है? ओ भाई तोड़ फोड़ मत मचाओ। तो इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री, मतलब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की एंट्री क्या कर देते आप? सिंपल सी एक ही एंट्री बच्चा, बोलो ना कौन सी एंट्री? सर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट है। तो वो एंट्री यहां भी सेम होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बच्चा, कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो एंट्री क्या लिखोगे? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप बोलेंगे सर सर, यस बोलो सर, एक बात कहें, बोलो सर अमाउंट कितना होगा ये बताइए। मैं क्यों बताऊं? इंस्टॉलमेंट तुमको देना है, तुम जानो। कितने का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे? सर 20,000 रुपये का प्रिंसिपल पेमेंट करूंगा और 36 का इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा। देखो कितनी बड़ी बात तुमने कह दी बेटा, कितनी बड़ी बात तुमने कह दी। 23,600 रुपये पेमेंट करोगे? यस सर 23,600। तो पहले कितना करते सर? 23,600 ही किया था हमने।
मतलब इसकी भी एंट्री क्या है, सेम है, मतलब ये भी क्या है, सेम, और ये भी क्या है, सेम, कोई चेंज नहीं सर। चौथी एंट्री क्या थी, डेप्रीसिएशन की, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। पांचवी एंट्री क्या थी, पीएल में ट्रांसफर करने की, पीएल में ट्रांसफर, तो यहां थोड़ा सा चेंज है, पीएल में ट्रांसफर करने, सॉरी पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री में भी चेंज नहीं है, ठीक है। इस पांचवी एंट्री से पहले इसको 6 नंबर देते हैं, इसको 6 नंबर देते हैं, ये 6 नंबर में जाएगा, ठीक है, पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री। और उससे पहले एक एंट्री आती है और वो चेंज है, इससे पहले सिर्फ एक एंट्री और वो चेंज है, वो एंट्री क्या है देखो जरा। आपने इंटरेस्ट सस्पेंस को दिया कितना रुपया, देखो इंटरेस्ट सस्पेंस इज अ टेम्पररी अकाउंट, मैंने वो मेरे बुक्स में वो शो नहीं करेगा लेजर, मतलब मेरे बुक्स में वो फाइनली शो नहीं करेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस शो नहीं करेगा, मतलब उसको 3 साल के बाद हटा देना है, वो 3 साल तक ही रहेगा, ठीक है, ऐसा। तो हर बार मैं इंटरेस्ट को उसमें से निकाल निकाल करके इंटरेस्ट अकाउंट में भेजूंगा, और फिर इंटरेस्ट अकाउंट में भेजने के बाद इंटरेस्ट मेरा पीएल में जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से मैं हर बार इंटरेस्ट निकालूंगा, तो हर बार इंटरेस्ट निकालने का एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट 3600 टू इंटरेस्ट कितना, 3600, बस उसके बाद ट्रांसफर टू पीएल वाली एंट्री 6 नंबर। तो देखो बस चेंज कहाँ हुआ सर, ये दो एंट्री में चेंज है, ये दो एंट्री में चेंज है, और ये दो एंट्री जो है आपस में अलग अलग है, कोई रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ ये दो एंट्री में चेंज है। अभी चेंज जो है दोनों एंट्री में है, वो कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे, आप फटाफट आइए मेरे साथ, मैं आपको एंट्री वगैरह लिखवाता हूँ, चलिए। अभी सीख लिया आपने तो एंट्रीज फटाफट लिख लो।
चलो आ जाओ जल्दी से एकदम। आप सोच रहे होंगे भैया कहाँ गए थे आप। देखो, कॉल आया था एक बढ़िया वाला। अरे नेचर का कॉल था भाई, मेरा नहीं था। हायर परचेजर के बुक में मेथड नंबर 2 में जो एंट्री होगी वो क्या होगी, देखो। और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में एंट्री हमें करनी है। सिखा रखा हूँ मैंने, सब कुछ आपको सिखा रखा है। फिर भी आप देखो, आ जाओ फटाफट। जर्नल एंट्री क्या होगी वो लिखना। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री, एट द टाइम व्हेन एसेट इज परचेज। जब एसेट परचेज होगा हायर परचेज बेसिस पर, तब एंट्री क्या होगी। सिंपल एकदम, जैसे होती है वैसे। एसेट अकाउंट डेबिट टू टू हायर वेंडर अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट बीइंग एसेट परचेज। ठीक है। अमाउंट कितना होगा, कैश प्राइस। अमाउंट होगा कैश प्राइस। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट वाली एंट्री। डाउन पेमेंट की एंट्री आप कर लो। व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, जब भी हम डाउन पेमेंट करेंगे, एंट्री क्या होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना होगा सर, डीपी अमाउंट। ठीक है। तीसरा, तीसरी एंट्री एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड में एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री ए नंबर, पहली एंट्री ए नंबर, इंटरेस्ट वाली एक एंट्री होगी। क्या सर इंटरेस्ट वाली एंट्री ईयर एंड में होगी या फिर ईयर के बिगिनिंग में होगी। देखो, ये डीपी वगैरह देने के बाद में आप पहले इंटरेस्ट सस्पेंस की एंट्री कर लो। एक बार इसको काट दो। ठीक है, ये एक बार इंटरेस्ट सस्पेंस की एंट्री कर लो। क्या लिखना, एंट्री फॉर इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है। अब इंटरेस्ट सस्पेंस की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट सस्पेंस की एंट्री होगी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मैं अभी और भी लिखवाऊंगा इस पर, टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट। और यहाँ क्या रहेगा, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। यहाँ टोटल इंटरेस्ट रहेगा, करेक्ट है। यहाँ रहेगा टोटल इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद ईयर एंड में, अब ईयर एंड में पहुँचेंगे आप। ईयर एंड में चौथी एंट्री, ईयर एंड में। अब ईयर एंड में जो आप एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, वो एंट्री होगी पहली एंट्री इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। ईयर एंड में इंस्टॉलमेंट पेमेंट की जो एंट्री होगी वो होगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री करेंगे, करेक्ट है। ओके। अब एक और काम आपने करना होता है ईयर एंड में, कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से
इंटरेस्ट निकाल करके पीएल में भेजना पड़ता है और इंटरेस्ट अकाउंट में भेजना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री क्या होगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो गई। ठीक है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ईयर एंड में ही पांचवी एंट्री, ये भी ईयर एंड में होगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये इस एंट्री का नाम क्या है? इस एंट्री का नाम है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, होल्ड ऑन, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस, सस्पेंस। तो ये ईयर एंड में जो एंट्री होगी, देखो मैंने क्या बताया आपको, सब मतलब सारी एंट्री एज यूजुअल होनी है, जो होनी है मतलब एंट्री पहले आपने पहले मेथड में जो कर रखी है एकदम वैसे ही होनी है। पहले मेथड में जो हमने एंट्री कर रखी है एकदम सेम वैसी एंट्री होनी, कुछ भी चेंज नहीं होना बेटा। सिर्फ एंट्री चेंज कहाँ होगी आप देखो, ये देखो सबसे पहला जो चेंज होगा ना, होगा हम सारा इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो है ना वो कहाँ भेजेंगे? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में भेजेंगे, सॉरी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में भेजेंगे। ठीक है, सारा का सारा इंटरेस्ट, फटाफट बोलो कहाँ जाएगा इंटरेस्ट? सभी का सभी इंटरेस्ट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। टोटल इंटरेस्ट ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट, वो इंटरेस्ट जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चा, हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से उसको निकाल कर इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो हर साल करेंगे ट्रांसफर। तो ईयर एंड में जो इंटरेस्ट वाली एंट्री होनी है ना, वो कुछ इस तरह होनी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। आप देखो जब भी हमने इंटरेस्ट सस्पेंस में हमने अकाउंट में हमने इंटरेस्ट का अमाउंट डाला तो इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट करा। मैं फिर से करूँ, ये टेम्पररी अकाउंट है और ये टेम्पररी अकाउंट खत्म हो जाएगा जब भी हमारा हायर परचेज अग्रीमेंट खत्म होगा। वैसे आप बोलेंगे भैया सारी एंट्रीज तो खत्म हो जाएगी हायर परचेज अग्रीमेंट जब खत्म होगा, तो देखो मैं इंटरेस्ट का अमाउंट जिंदा रहेगा, इंटरेस्ट का जो अमाउंट रहेगा, इंटरेस्ट का जो नाम रहेगा वो जिंदा रहेगा। कहाँ तक जिंदा रहेगा? जब तक साल क्लोज नहीं होता और फाइनल नहीं होता। ठीक है, तो हर साल का खर्चा जब वो एकदम मैच्योर खर्चा है, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस सिर्फ मीडियम है उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने का। करेक्ट है। तो ईयर एंड में ये वाली जो एंट्री है ना, ये जो एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री एक, और ये एंट्री ईयर के बिगिनिंग में ही हमें क्या करना है? डालना है। तो दो एंट्री आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा चेंज है बस इस वाले मेथड में। तो पहली एंट्री कौन सी? इंटरेस्ट सस्पेंस की। दूसरी एंट्री कौन सी सर? इंटरेस्ट सस्पेंस को ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस में से इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की एंट्री। करेक्ट है। अब क्या होगा देखो, ईयर एंड में एंट्री नंबर 6, ये भी ईयर एंड में ही होगा, एंट्री नंबर 6। और ईयर एंड में जो एंट्री नंबर 6 होगा वो क्या होगा? सर हमने इंटरेस्ट सस्पेंस में इंटरेस्ट तो निकाल लिया ना, इंटरेस्ट सस्पेंस में से इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ये इंटरेस्ट पीएल में भेजना मेरे को हर साल। तो आप हर साल पीएल में दो चीज़ भेजते हैं, कौन कौन सी चीज़ें भेजते हैं बोलो ना प्लीज़, सारे बच्चे फटाफट जल्दी क्विकली साथ में बोलने का। इंटरेस्ट सस्पेंस में से निकला हुआ इंटरेस्ट और कौन सा? डेप्रीशिएशन। दो चीज़ भेजते हैं। हाँ, तो सर इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन दोनों चीज़ें भेजेंगे ना? यस सर भेजेंगे। तो इसको भी यहाँ पर ईयर एंड में ट्रांसफर टू पीएल वाली एंट्री जो रहेगी वो एकदम सेम होगी।
ट्रांसफ़र टू पीएल, ट्रांसफ़र टू पीएल। और ट्रांसफ़र टू पीएल में दो एंट्री बेटा। पहली एंट्री कौन सी है सर? इंटरेस्ट को भेजने की एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हमने इंटरेस्ट भेज दिया। दूसरा डेप्रिसिएशन, ये भेज दिया। तो ये एंट्री एकदम सेम एंट्री होगी जैसे पहले होती थी। तो अभी हमने दूसरे वाले मेथड में क्या क्या करा है, जल्दी बताओ फटाफट क्विकली। देखो पहले वाले मेथड और दूसरे वाले मेथड में सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ दो ही चीज़ें अलग है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की। तो मैं अभी सेम प्रॉब्लम का लेजर पोस्टिंग भी कराऊंगा, ठीक है, दूसरे वाले मेथड के हिसाब से, और आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे फ्लोट करता है एंट्री सारा का सारा। करेक्ट है, ठीक है। तो अभी आपका जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास का पार्ट 2 अभी अपलोड होएगा, ठीक है। आप फटाफट पढ़ते रहेंगे। कल जो है मतलब पूरे 12 घंटे का क्लास है ये, मतलब 12 घंटा मतलब 20-25 मिनट का राउंड का है सेशन पूरा। तो अराउंड 7 घंटा आपका रिकॉर्डिंग हो गया इसका, ठीक है। और फिर 5 घंटा और आपको जाएगा, मतलब 5 घंटे का क्लास का ये ख़त्म हो जाएगा, इसका 12 घंटे का वेटेज बनता है। तो हमने जो मेजर पार्ट है ना वो कर लिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो अभी हमें करने हैं। करेक्ट। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चलिए फिर, गुड नाइट।